अस्सलाम वालेकुम। आज के अगले नाम हैं अस्समीउ, अलबसीरु, अलहकमु, अलअदलु। अस्समीउ का मतलब होता है सुनने वाला और अलबसीरु का मतलब होता है देखने वाला। लेकिन क्या आपने कभी इन दोनों अल्फाज पर कभी गौर किया है? यानी सुनने वाला और देखने वाला। सुनता तो वो है जिसके कान होते हैं, देखता तो वो है जिसकी आंखें होती हैं। क्या अल्लाह के भी जिस्मानी अज़ा हैं? तो यहाँ सबसे पहले तो इस बात को समझें कि ये नाम अल्लाह के किसी तजसीमी काबिलियत से मुतल्लिक नहीं है कि जिसे हम इंग्लिश में एंथ्रोपोमॉर्फाइज कहते हैं, बल्कि ये इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। वो सुनता है और देखता है बग़ैर किसी इंस्ट्रूमेंट या आर्गन के, यानी किसी कान के बिना ही सुनता है, किसी आँख के बिना ही देखता है। उसकी नज़र हर दुआ, हर पुकार पर होती है। इस नाम का मतलब है कि वो सुनता है, कबूल करता है, दुआओं को कबूल करता है, तवज्जो देता है, बताता है कि कैसे मांगो और समझता है कि बंदे के दिल में क्या चल रहा है। इसके बारे में इमाम गज़ाली कहते हैं कि वो किसी ऑर्गन या हिस्से के बिना एक्ट करता है। इसी तरह वो देखता है काली रात में चलने वाली काली चूंटी को, अगर वो काले पत्थर पर भी बैठी हो, उसकी ज़रूरत को भी वो जानता है, उसको भी पहचानता है। ये नाम भी पेयरिंग में आते हैं, जैसे अल्लाहु समीउल बसीर के तौर पर आता है और अल्लाह सुनने और देखने वाला है। और एक जगह इस तरह से भी आया है वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनने और जानने वाला है। इससे अगले जो दो नाम हैं वो अलहकम और अदलु। अलहकम का मतलब होता है फैसला करने वाला, इंसाफ देने वाला, जज। ये नाम भी अपने अमूमी मतलब में सबको पता होता है कि वो जो हाकिम है, फैसला करता है, इंसाफ देता है। इसमें हम थोड़ी सी एडिशन अगर समझना चाहें तो इसमें थोड़ी सी एडिशन यह है कि अलहकम वो जिसके फ़ैसले तब्दील नहीं होते, या फिर ये कि वो ख़ुद ही अपने फ़ैसले तब्दील नहीं करता है। पता है क्यों? क्योंकि वो इंसाफ के साथ फ़ैसले करता है। उसके किए गए फ़ैसलों पर कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, ना कभी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने फ़ैसले तब्दील नहीं कर सकता। अगर हम ये बात भी कहेंगे तो नाउज़ बिल्लाह फिर से हम ये गुमान करेंगे कि अल्लाह ताला कुछ चीज़ अल्लाह ताला के इख्तियार से बाहर है, जबकि हम तो ये गुमान कर ही नहीं सकते। फ़ैसले बदलने का इख्तियार भी उसके पास है, लेकिन ये कि उसे अपने फ़ैसले बदलने की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि वो जस्ट है। किसी दूसरे में ये हिम्मत ही नहीं है कि उसके फ़ैसले को बदल सके, और ख़ुद वो कोई ऐसा फ़ैसला करता ही नहीं है जिसकी को बदलने की नौबत आ सके। वो मजिस्ट्रेट भी खुद है, जज भी खुद है। और उससे अगला नाम है अल-अदलु, जिसका मतलब होता है इंसाफ देने वाला। फिर इन दोनों नामों में फ़र्क क्या है? अलहकम का मतलब भी फ़ैसले करने वाला, इंसाफ करने वाला, और अदलु का मतलब भी फ़ैसला करने वाला। लेकिन अदलु में ये एडिशन होती है कि हिकमत से इंसाफ करना। यानी इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर दो इंसान भूखे हों और तो दोनों को एक एक रोटी दे दी जाए, जिसका मतलब है अलहकम, इंसाफ करना, यानी दोनों के दरमियान इंसाफ हो गया। लेकिन अगर इस इंसाफ में हिकमत भी शामिल करनी है तो फिर ये देखना है कि किसके भूख की शिद्दत कैसी है। यानी एक इंसान को अगर आधी रोटी की भूख है जबकि दूसरे को 1.5 रोटी की भूख है, कि वो 2 दिन से भूखा हो, तो फिर अदल का तकाजा ये है कि उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको मिले। तो अदल का मतलब होता है ज़रूरत को देखकर हिकमत से इंसाफ करना। अल्लाह ताला ना सिर्फ अल हाकिम है बल्कि अल अदल भी है, यानी जो वो करता है वो करने का मजाज भी सिर्फ वही है, वो एंटाइटल है करने को, हिकमत भी क्योंकि उसी के पास है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।